तो कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है उसके हम 7वें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में आपको लिखना है। सरलतम रूप का मतलब इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी इसमें हमें जो जो चीज़ें कट सकती हैं आपस में उनको काटना है, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को आपस में, ठीक है कि नहीं, किसी एक ही संख्या से काटना है और इनको इनके सरल रूप में आपको जो है यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चलिए तो इनको कैसे करेंगे जरा हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले वाले इसका जो सबसे पहला वाला जो भाग है छात्रों, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा है -8/6। हम देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा वैसे चाहते तो यहीं पर सीधा इनको कट कर सकते थे, लेकिन उसको कट करने के लिए थोड़ा सा और हमने जो है एक सरल तरीका, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश कहीं नहीं होगी आपके लिए। जैसे सबसे पहले माइनस था तो आपने सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगा दिया है, और बाद में क्योंकि 8 के जब हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है कि नहीं, कहना सर गुणनखंड करते हैं, कैसे करते हैं गुणनखंड, देखो इस तरीके से जब हम इनके गुणनखंड करते हैं, ये आपका 8 है, और इसके जब हम गुणनखंड करेंगे छात्रों तो यहाँ पर 2 होता है, 4 आते हैं, यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाते हैं, फिर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 1 आ जाता है। यानी ये जो 8 है, इस 8 को आप कैसे लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका 8 है, उस 8 को हमने 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिया, जबकि माइनस आ गया था, हमने माइनस उसका लगा रखा है। कहना सर ठीक है। और ये जो 6 है, इस 6 को आप कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 लिख लेंगे, क्योंकि 6 के भी अब आप अगर 8 के जैसे अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आपको 2 गुना 3 देखने को मिलेगा। बाद में हम क्या करेंगे कि ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो इन 2 और 2 को हम क्या करेंगे, आपस में काट देंगे, विभाजित कर देंगे, हटा देंगे इनको, कट गए ये। कटने के बाद ऊपर तो आपके 2 हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर 2 नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बगल वाले को बगल वाले से काट देना है, नहीं, ऊपर और नीचे समान संख्या, एक जैसी संख्या कोई आपको काटना है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ 2 मिल गया था, यहाँ पर भी हमें 2 मिल गया था नीचे, तो हमने नीचे ऊपर वाले 2 को काट दिया। जबकि यहाँ देखिए नीचे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो हम 3 को नहीं काटेंगे, क्योंकि ऊपर 3 नहीं है हमारे पास, जिससे कि हम उसको काट सकें। चलिए तो क्या क्या बचा रह गया, यहाँ पर -2 और 2, तो -2 और 2 का गुणा होता है तो ये -4 हो जाते हैं, और 3 के स्थान पर हम 3 लिख देंगे अकेले। तो इस तरीके से जो पहला वाला है वो हमारा सरल हो चुका है। दूसरे वाले में छात्रों क्या लिखा है आपका 25/45 यानी 25/45 है। तो 25 को आप कैसे लिखते हैं, 5 गुना 5 यानी 5 × 8/5। जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसी 8 की तरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और ये जो 45 है उसके जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5 आपका आएगा। अब देखिए छात्रों, ऊपर 5 था, नीचे भी 5 था, दोनों 5 को हमने यहाँ पर कट कर दिया। जबकि ऊपर 5 है, अब नीचे 5 नहीं है, तो नहीं काटेंगे अब इस वाले 5 को। जबकि यहाँ नीचे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो इस 3 को भी नहीं काटेंगे। तो जो बचा रहेगा उसको गुणा करते हैं, जैसे 5 की, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा जी, 1 बचेगा, और यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा। तो 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 × 5, और 3 का गुणा 3 में होगा तो 9, और 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 के 9 आ जाएंगे। यानी ये वाली जो संख्या वो इस तरीके से आपके सरलतम रूप में यहाँ पर देखने को आपको मिल चुकी है। उसके बाद छात्रों ये जो तीसरा वाला भाग है, इसमें लिखा है कि -44/72 यानी कि -44/72। आप -44 का जब आप पहले तो माइनस की जगह माइनस लिखिएगा, 44 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 11 आपको प्राप्त होगा। और बटे में छात्रों, बटे में यानी अपॉन में लिखा है 72 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपके क्या हैं, ये 2 थे और यहाँ पर भी 2 थे, तो 2 से 2 को काट दोगे, वहाँ पर 1 बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 है और ऊपर भी 2 है, तो ये 2 भी कट गए। जबकि ऊपर 11 है, नीचे कहीं पर 11 नहीं है, तो किसी को भी नहीं काटेंगे। अब यहाँ नीचे 2 और 3 दिख रहे हैं, ऊपर कहीं पर भी 2 और 3 नहीं बचे हुए हैं, तो अब हम इनको भी नहीं काटेंगे। तो देखिए जब -1 का गुणा 11 में जब आप जो बचा हुआ पहले उसको लिख लेते हैं, -1 बचा था वो लिखा, गुणा में 11 बचा था हमने उसको लिख लिया, बटे में यहाँ पर 2 गुणा 3 बचा हुआ है, तो 2 गुणा 3 हमने लिखे। -1 का गुणा जब 11 में करोगे तो -11 आएंगे, और 2 गुणा 3 करोगे तो 6, और 6 गुणा 3 करोगे तो 18 आएंगे आपके। तो इस तरीके से इस वाले को जब हमने सरल रूप में लिखा तो -11/18 हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। उसके बाद इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है -8/10 यानी कि -8/10, तो इसमें माइनस की जगह माइनस लगाइएगा। जो 8 है उस 8 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह। और 10 को जब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जब उसको करेंगे तो 2 गुणा 5 आपको प्राप्त होगा। हमने वो उसको लिख दिया है, और ऊपर 2 था छात्रों, नीचे भी 2 है, हमने इन दोनों को ही काट दिया।
तो ऊपर क्या बचा रह गया, -2 और यहाँ पर 2, तो -2 और 2 का गुणा होगा तो -4 होंगे, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है कि नहीं। तो 5 और 1 का गुणा हो जाएगा तो आपके 5 ही आ जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा। तो 5 एकम 5 है। तो इस तरीके से ये जो -8/10 है वो आपके सरल रूप में किस प्रकार से लिखे जाएंगे, -4/5 के रूप में, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस 7th वाले क्वेश्चन में जितने भी इसके भाग थे सॉल्व करने के लिए आपको हमने इसमें समझा दिया है। और अगर आगे भी इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी आप इसी प्रकार से ही सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे।